श्री राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहिए। मेरे आपसे ये प्रश्न है कि जो हमारी माता जी थी, माता गौरी, उन्होंने पति पाने के लिए व्रत रखा था, तीज का व्रत, तो उनको पति मिल गया, तो उसके बाद भी व्रत क्यों रखा जाता है? ताकि जो व्रत रखे उनको अच्छा शिव जैसा भोला भाला पति मिल जाए। तो पति मिलने के बाद भी व्रत रखना जरूरी है? अब रखते हैं तो बुराई क्या है, श्रद्धा है, इसी बहाने व्रत रह लेते हैं, भगवान को उस दिन ज़्यादा याद कर लेते हैं जी। जिस बहाने भगवान को याद किया जाए वो काम कर लेने में बुराई क्या है। जी गुरु जी। तो दूसरा प्रश्न गुरु जी मेरा ये आपसे था कि जो हमारे राम जी थे, जब उनको वनवास हुआ था, तो वो यहाँ से जब यमुना के तट पर पहुँचे तो उस घाट का नाम था श्रृंगबेरपुर। तो श्रृंगबेरपुर से राम जी चले तो वो किस घाट पे जाके उतरे थे? श्रृंगवेरपुर से भगवान तमसा नदी पहली रात्रि विश्राम हुआ। जी गुरु जी। फिर श्रृंगवेरपुर पहुँचे। जी गुरु जी। फिर वहाँ से प्रयाग के पास गंगा जी पहुँचे। जी। पहले गंगा जी पहुँचे। जी गुरु जी। जहाँ केवट से भेंट हुई। जी। तो इस स्थान का क्या नाम था गुरु जी? अब वो स्थान का नाम तो देखना पड़ेगा बेटा, गंगा का तट ही कहते हैं, गंगा के किनारे। जी गुरु जी। श्रृंगवेरपुर में ही है वो स्थान। जी गुरु जी। श्रृंगवेरपुर के नाम से ही जाना जाता है। जी गुरु जी। श्रृंगवेरपुर में ही गंगा है, वहाँ पर प्रयागराज के थोड़ी पहले वो स्थान है। गुरु जी मैंने सुना ये है कि जब राम जी उस पार पहुँचे थे, हाँ। तो उन्होंने सीता मैया को देखा था। तो सीता मैया ने देखा कि इनके लिए उतरने के लिए घाट नहीं है, तो सीता मैया आके उन्होंने एक मुट्ठी बालू रख दी थी, तो उसको बालू का घाट ऐसे कुछ बोलते हैं। बोलते होंगे। मैंने आप वहीं के हैं क्या? नहीं गुरुजी, मैंने किसी से सुना है या पढ़ा है। सही है, सही सुना है तो सही होगा। जी गुरुजी। तीसरा प्रश्न गुरुजी मेरा आपसे ये था कि जब राम लक्ष्मण का वनवास हुआ, इन तीनों लोगों को, मैया सीता को, प्रभु राम और लक्ष्मण जी को, तो इनकी उम्र कुछ 18-20 साल रही होगी। किन की? राम जी की, राम जी या लक्ष्मण जी की? 16 वर्ष। 16 वर्ष। और जब ये 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 16 और 14 हुए जाके 30 वर्ष। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। जी गुरु जी। तो उस 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरु जी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान हैं। जी गुरु जी। भगवान है ना। जी गुरु जी। वो सदा जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं। जी। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। जी गुरु। भगवान तो हम गुरु जी, इंसान हैं। ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी जी भगवान की कोटि में नहीं आते। क्यों क्यों नहीं आते गुरु जी? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं ना बेटा, भगवान नारायण की नाभि से निकले हैं। जी जी गुरु जी। है ना, सब जी। भगवान हो जाएंगे जी गुरु जी। तो फिर भगवान का महत्व ही खत्म हो जाएगा। जी गुरु जी। सब भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक है। जी। कौन? राम जी। भगवान श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। वह नारायण ही राम है, जी। वही कृष्ण है। जी गुरु जी। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। जी गुरु। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। पौत्र हैं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जी गुरु जी। तो पुत्र हुआ कमल, फिर पुत्र का पुत्र मतलब पौत्र हो गए ब्रह्मा जी। जी गुरु जी। तो ब्रह्मा जी पुत्र हैं, पौत्र हैं। जी गुरु जी। ठीक है। जी गुरु जी। ब्रह्मा जी को भगवान की कोटि में नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी मान लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को एक। ठीक है। जी। ठीक है, आगे। अब मेरा एक प्रश्न और था गुरु जी, जी। कि आजकल ये धर्म को लेके बहुत ज़्यादा चर्चाएं उठ रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन सा धर्म? ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये मुस्लिम धर्म नहीं होता बेटा, मुस्लिम एक मजहब है। मजहब है। जी 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 गुरु जी। मजहब। तो जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो कह रहे हैं हमारा इस्लाम ज़्यादा पुराना है, तो क्या ये सही है? भाई कहने को तो उल्लू भी कहता है कि हमारी विचारधारा सबसे पुरानी है, हमें सूर्य नज़र नहीं आता।
मतलब वो मानता है कि सूर्य होता ही नहीं है। जी तो फिर उल्लू की विचारधारा ये कहती है कि सूर्य नहीं होता, उसने इसी विचारधारा को पुराना मान लिया कि भाई हम ही सबसे बेस्ट, जी हमसे बढ़िया कोई नहीं। जी गुरुजी। तो अब आप ही बताओ जी गुरुजी। कि किसी के कुछ मान लेने से प्रूफ नहीं हो जाता। जी बस ये प्रश्न था गुरुजी, और मैं आपको देखने के लिए 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ। आज जाके मेरी मन की इच्छा पूरी हुई है। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमन नारायण। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी हम आपके कथा 2 साल से सुन रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न है गुरुजी, जी, बहुत सता रही है। आज प्रश्न ये- सता रही है। जी जी जी। आज प्रश्न सता रही है। जी, ये इसका उत्तर मिला ही नहीं है। अच्छा, गुरुजी जब हम मंत्र करते हैं आपके हर बात का फल लगता है। तो झटका मारता है कोई? कौन मारता है झटका, नाम बताओ। देन मंत्र जो जब करते हैं ना तो हम्म, झटका लगता है गुरुजी। तो आप चाहते हैं कि झटका ना लगे? जी अच्छा, तो फिर मंत्र धीरे धीरे जपो। गुरुजी 1 घंटा 1.5 घंटा करते हैं। तो सही है। तो ये चक्र की शायद ये है क्या? क्या? चक्र जागृत तो नहीं हो गया गुरुजी? देख लो भगवान कौन सा चक्र जगा रहे हो। कुंडली कुंडली गुरुजी। तो जग रही है। जी जी। उस जब सोए भी जब मंत्र जाप पड़ता तभी झटका लगता है, ऐसे नहीं लगता। अच्छा, और यहाँ बीच में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है। भ्रकुटी में जी जी गरम गरम लगता है, जी दर्द होता है। जी। झूठा ही लेना झूठा ही देना। नहीं जी ये चीज तो हम नहीं जानते थे गुरुजी। ये चीज के बारे में हम तो जानते ही नहीं थे, इसलिए तो आपसे पूछे तो फिर कि चलने दो ना, जागृत हो जाए जब पूरे, जी तब बताना कैसा फील कर रहे हो। अभी वो जाग रहे हैं, पहले जाग जाने दो, जाग जाए फिर मिलना, फिर बताना। जी गुरुजी मंत्र लेना था गुरुजी। अभी तो कह रहे थे मंत्र जपते हैं। हाँ जपते तो है, सामने से मंत्र लेते हैं गुरु दीक्षा। तो ले लेना मंत्र। धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अच्छा ये बताइए, क्यों बड़े लोग बस खाली कन्हैया जी का सेवा करते हैं, क्यों छोटे लोग नहीं करते हैं? बच्चे भी तो करते हैं सेवा। और नहवाते हुआते क्यों नहीं है? अरे नहवाते हैं, क्यों नहीं नहवाते? आप नहवा लेना भगवान जी को, ठीक है? तुम नहवाना, फूल चढ़ाना, स्तुति करना। बैठो बैठो आराम से, एक एक से। हेलो हेलो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कृष्णा नाम है मेरा भी, और मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो आज हमारे कृष्ण